परमात्मा बच्चे चलते हैं उन्हीं से मिलने, सुप्रीम फादर, सुप्रीम अथॉरिटी, एक ऐसा पिता जो शिक्षक बनकर हमें मदद करता है सिद्धियां प्राप्त करा। वो ऐसे टीचर जो दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। हर कदम पे मददगार बनना, मदददाता बन के मदद देना और शक्ति स्वरूप बनाना। मानो दुनिया के हर रत्नों को हम आत्माओं को दे रहे, इतनी प्यार से और हक से हमसे मिलने आना, हमें इस घड़ी पर इस समय से रूबरू कराना। कमाल है वो पिता, किस प्यार से। ऐसे लगता है कि बस हमारे उंगली पकड़ के हर पल हमारे साथ, हर परिस्थिति से हमें निकलवाते हैं बाहर। चलिए तो उस प्यार के सागर से, उस शांति के सागर से, शक्तियों के सागर से हम रूहान करने चलते। चलते हैं उनसे मिलने और अपनी जीवन को और आने वाले अनेक जन्मों शक्तियों से भरते हैं। अपनी डेस्टिनी, अपना भाग्य परमात्मा से लेकर शक्तियां स्वयं ही रचते हैं। रचयिता ने तो सभी राज हमारे सामने खोल दिए हैं। चलिए उन सभी राजों को संग लेते हुए, अंग संग उनके रहते हुए, अपने आप को उन्हीं के जैसा बनाने के लिए आज एक कदम और उठाते हैं। आ जाएं अपने फरिश्ते की ड्रेस में, अर्थात अव्यक्त स्थिति में पहुंच जाएं और पहुंचे फरिश्तों की दुनिया में। सफेद कलर का प्रकाश और हम सभी आज प्रैक्टिस करेंगे, आंखें खोल के मेडिटेशन करेंगे। शुरुआत कीजिए आज से। और ये कंट्रोल को सीखना है। शरीर नीचे, मैं आत्मा ऊपर। कहां पर समय, कहां पर है हम? इस समय हम हैं फरिश्तों की दुनिया। शरीर कहाँ है? स्थूल वतन। और वहां बैठी मैं आत्मा
कठपुतली की तरह इस शरीर का प्रयोग कर रहे हैं। आ जाएं अपनी शक्ति रूप में और प्रयास को शुरू करेंगे आज से। महसूस करिए यहाँ की वाइब्रेशंस को। हम सभी फरिश्ते आप पहुंचे परमपिता परमात्मा के समक्ष। महसूस करें उनके ये प्यार। ये शक्तियों को जो हमें प्रदान कर। और देखें उनसे हमें रेड कलर की पावर आ रही। रेड कलर की किरणें, लाल कलर की किरणें, जो शक्तियों का सिंबल है, मुझे आत्मा को मिल रहा। और शक्तियां में से आज महत्वपूर्ण शक्ति पे हम काम कर, वो है परखने की शक्ति। आप सभी हैं श्री गायत्री देवी सरस्वती। सरस्वती माँ हम उनको ज्ञान की दाता है ऐसा बोलते हैं, विद्या की देवी। ये सही में कोई करेक्टर नहीं है, ये हम सभी आत्माओं की पावर है। परखने की एक करेक्टरिस्टिक है सभी देवकुल की पवित्र आत्माओं की। आप सभी हैं माँ सरस्वती, माँ गायत्री। और आत्मा में परखने की शक्ति यथार्थ रूप से है। समय प्रति समय आत्मा इसका यूज करना जब बंद कर देती है तो हमारे ही करेक्टर से माँ सरस्वती का करेक्टर चले जाता। ये क्वालिटी है हम सभी आत्माओं की, जिसका नाम है माँ सरस्वती। तो
तो आ जाएं अपने रूप में, देखें इस रूप को। हाथ में है वीणा और एक हाथ में किताबें, बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स, पुराने वेद। दूसरे हाथ में है रोजरी, माला। और कमल के ऊपर विराजमान है, सिंहासन है कमल। देखिए ये क्या बताना चाहते हैं आपके लिए। एक हाथ में वीणा और एक हाथ से बजा रही, यानी आप आत्माएं अपना डिसीजन खुद लेते हैं और उसके लिए पहले खुद से परखते हैं, हर चीज को परखते हैं, तभी ही डिसाइड करते हैं। और जब परख लिया तो उस रास्ते पे चलना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए ये आत्मा वीणा बजा रही है, अर्थात उसका अपना गीत है, वो किसी और के गीत को नहीं सुन रही, अर्थात अपनी बुद्धि को यूज कर रही है। देखें ये अपना रूप, जब आप खुद से परख रहे हैं हर कर्म को, हर समय को, और समय प्रमाण हर परिस्थिति को परखने की शक्ति। लेकर आए अपने सामने आपका आज का समय और परखें क्या चल रहा है, और उसको चेंज करें, परिवर्तन करें, सही डायरेक्शन में लेके चलें अपने आप। और परख लिया तो सारी दुनिया एक तरफ और मैं आत्मा एक तरफ। मेजॉरिटी जो कर रहे हैं जरूरी नहीं है वो एक शक्ति है। मेजॉरिटी के लिए हमें नहीं भाग, हमने परख लिया है कि हम कौन है, हमने परखा है कि भगवान कौन। हमने परखा है, अपने कर्म की गति को परख लिया। और परखने की वजह से ही हम इस रास्ते पे चल रहे हैं। आज हमें ये पक्का कराना है कि मैं आत्मा और मेरी परखने की शक्ति अति तीव्र और एक्यूरेट है। एक्यूरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसीलिए आपके हाथों में दिखाते हैं बहुत सारे स्क्रिप्चर्स एक हाथ में, अर्थात ज्ञान की देवी। इस आत्मा ने ज्ञान को भरपूर भरा है, इसीलिए परखना बहुत आसान है इसके लिए। क्या क्या परखना? स्वयं के मन में क्या चलता है हर पल, पहले तो ये परख। अगर समय कोई परिस्थिति लाता है, उसको परखना। शरीर का कोई कर्म भोग होता है, तो उसको भी परख के उसको भी ठीक करना है। किसी आत्माओं के साथ संबंध में, संपर्क में आते और कोई सिचुएशन, परिस्थिति कैसी भी उत्पन्न हो, उसको भी परख लेना है। आत्माओं के वाइब्रेशंस को परखना। शब्दों से परे हैं वाइब्रेशन। उनके मन में क्या चलता है, इसको भी परख लेना है। आप आत्माएं इतनी शक्तिशाली हैं, और इसीलिए ही आप अपना म्यूजिक बजा रहे हैं। जरूरत ही नहीं है बाहर किसी और की। परंतु इतनी सब क्वालिटी होते हुए भी आप आत्मा बहुत सुंदर है मन से। अर्थात एक हाथ में है माला, और माला के मणके इतने सभी हैं, सबको इकट्ठे करके रखा है आप। अर्थात इतनी शक्ति होने के बाद भी सबको, अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग मणके, माला की मोती, सब अलग अलग हैं, और सबको जोड़कर एक साथ आप। क्या ऐसा किया है अपने जीवन में? चेक करिए इसको। कहीं एक दो को अलग तो नहीं करा? कहीं लड़ाई का कारण तो नहीं बने किसी के लिए? और अगर है तो उसको ठीक करिए। अब अपने सभी रिश्ते और अपनी दिनचर्या सामने करा। अपने मन को पक्का कराएं कि कैसे इस शक्ति को मुझे यूज करना। सभी आत्माओं के साथ
संपर्क में आते हुए भी उनके वाइब्रेशन को परख लेना और फिर निर्णय लेना कैसे मुझे उनके संस्कारों के साथ आगे चलना है। वो हाथ में माला का मतलब ही यही है कि सभी आत्माएं अलग हैं और सभी के अलग संस्कार हैं, पर मैं सभी के साथ रह रही हूँ या रह रहा हूँ। अर्थात उनके संस्कारों को परख मैं अपने मन की स्थिति बहुत सुंदर बना के रखी है। उनसे मेरी मन की स्थिति कभी नहीं हिलती। और इसी प्रकार अपने दिनचर्या को भी लाएं साथ और परखें हर समय को, क्या ये मेरा आत्मिक उन्नति का समय सच में मैं आत्मिक उन्नति में लगा रही हूँ आत्मा या नहीं। क्या मैं अंतर्मुखी स्थिति में रहती हूँ या बाहरी मुक्ता में रहती हूँ। क्या मैं समय प्रमाण ये जो मेरी आत्मा की शक्तियां हैं इनको यूज कर रही हूँ या नहीं कर रही। क्या मैं अपने आप को शक्तिशाली बना रही हूँ आत्मा या कमजोर बना रही। परखिए अपने आप, अपने मन की स्थिति को। क्या मेरा मन निर्बल है या शक्तियों से भरा हुआ है। और निर्बल है तो क्यों है। क्या कोई कार्य करने से पहले मैंने सच में उसको परखा है। अब लास्ट में इन सभी बातों को परखते हुए ये जो सतयुगी आत्मा बनना है वापस मुझे, क्या मैंने वापस इसको भी परखा है कि हाँ मुझे
लौटना है अपनी संपूर्ण स्थिति में या नहीं, इसको भी परखिए। क्या क्या सच में मैं इस कलयुग से उपराम अवस्था में पहुंची हूं मैं आत्मा, या अभी भी इस कलयुग में हूं? क्या सच में मैं कमल पुष्प पे हूं, अर्थात कलयुग में रहते हुए कलयुग में ना हूं? क्या ऐसी स्थिति है मेरी? नहीं है तो मुझको बनानी। क्या मैं हर कार्य को हर समय के प्रति, पंच तत्वों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति सच में लॉयल हूं? इसको भी परखिए। जो समय मेरे सामने लाया, क्या मैंने उसको परख के उसको स्वीकार करा? हर चीज को परखना है। परखने के दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप ही हैं सरस्वती। हाँ, आप ही हैं गाय। आप में ही है ये शक्तियां। अब परखते हुए मन को पक्का करते हैं, देखें अपने आप को सत्युगी ड्रेस में, अर्थात सतयुग में प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में। ये सतयुग आपके संगम युग को परखने का प्रारब्ध है। अगर संगम युग को नहीं परखा होता तो सतयुग में आना पॉसिबल नहीं। देखें अपने आप को आगे जाके राजा रानी के रूप में, और पूरे राज्य को इस परख शक्ति के गुण के हिसाब से ही चलाते हो।
आपकी परखने की शक्ति इतनी महान है क्योंकि इतना कार्य करा है आत्मा ने अपने ऊपर कि वो हर आत्मा के साथ रह सकती है और परख कर अपने आप की स्थिति को बना सकती है। तभी स्वराज्य अधिकारी है क्योंकि स्वयं के सभी इंद्रियों पे उसने अधिकार बनाए। देखिए सतयुग के ये नजारे। और अब हम चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र पे। तो आ जाएं वतन से बाहर, पहुंचे जहां ये स्थापनाएं होनी है सतयुग की। परमात्मा से शक्तियां निरंतर आपके पास और आपसे उन सभी पंच तत्वों पर जा रही हैं और क्योंकि परख शक्ति इतनी है कि आप परख पा रहे हैं कौन सी शक्ति की जरूरत कहाँ, उस हिसाब से वो पंच तत्वों का भी निर्माण हो रहा है। देखें किस प्रकार सृष्टि ने अपने आप को सतो प्रधान रूप में बना दिया। स्वर्ग का गठन हो गया। अब आगे बढ़ते हुए अपने घर में पहुंच जाएं। देखिए आपके अवतरित होते ही घर किस प्रकार इस दिव्य प्रकाश से भर गया है। देखिए अपने शरीर को और पहन लीजिए उसको। आ जाए मैं आत्मा आज के अपने सभी कार्यों को करने के लिए अवतरित हुई हूँ अव्यक्त वतन से।
महसूस करें अपने इस अवतरण को और आज मैं स्व कल्याण और सबका कल्याण करने के लिए वतन से अवतरित हो चुकी हूँ। महसूस करें इस श्रेष्ठता को और अब लौटे अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।